श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी आप पूर्व देश श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन करीबी को पधारे हते। तहाँ वह क्षत्रिय को श्री गुसाई जी के दर्शन भये। तब वह क्षत्रिय के मन में विचार भयो जो मैं इनकी शरणी जाऊंगो। तब वह क्षत्रिय वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी जो महाराज कृपा करी कि मोको नाम सुनाई है और मेरो अपराध क्षमा करिए। तब श्री गुसाई जी ने श्रीमुख से आज्ञा कीनी जो तू स्नान करी आऊ। तब वह क्षत्रिय वैष्णव स्नान करी आयो। तब श्री गुसाई जी आप वह क्षत्रिय के ऊपर कृपा करी के नाम सुनायो। तब वह क्षत्रिय वैष्णव ने यथाशक्ति भेंट करी। ता पाछे श्री गुसाई जी आप वहीं रसोई करी के श्री ठाकुर जी को भोग धरियो। पाछे भोग सराया भोजन किए और सब ब्रजवासी टहुलवान को प्रसाद महाप्रसाद लिवायो और वह क्षत्रिय वैष्णव को पात्री धरी। तब वह क्षत्रिय वैष्णव ने महाप्रसाद लियो और रात्रि को उहाई सोई रहो। पाछे श्री गुसाई जी आप पोढ़े। ता पाछे प्रातःकाल आप वहां ते विजय किए। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ राय जी के दर्शन को आप पधारे। तो केतेक दिन वहां रही के दर्शन किए। ता पाछे श्री जगन्नाथ राय जी सो विदा होई के चले। तो कितने दिन में श्री गोकुल पधारे। तो श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए। ता पाछे एक समय वह क्षत्रिय वैष्णव के साथ में श्री गोकुल आयो। तब श्री गुसाई जी के दर्शन करे और साष्टांग दंडवत करियो। पाछे सब वैष्णवन ने श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करे। पाछे सब वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन को आए तो दर्शन करी के दंडवत करी बैठे। ता पाछे श्री गुसाई जी आप भोजन को पधारे तो भोजन करी मुख शुद्धार्थ आचमन करी। ता पाछे प्रसादी बीरा आरोगी के पाछे श्री गुसाई जी आपने सब वैष्णवन को महाप्रसाद की पात्री पठाई। तो सब वैष्णवन को महाप्रसाद लिवाए। ता पाछे श्री गुसाई जी आप पोढ़े तो छिनक विश्राम करी के जागे। तो उत्थापन ते पहले जागे तो कथा कहन लागे। तब ओहरू वैष्णव बैठे हते। तब वह क्षत्रिय वैष्णव हूँ कथा में बैठियो हतो। ताही समय श्री गुसाई जी आपने आत्मनिवेदन को प्रसंग चलायो। तामे कहो जो शुद्ध मन पूर्वक जो जीव आत्मनिवेदन करत हैं और गुरु जो शुद्ध मन पूर्वक निवेदन करावत है तीन को श्री आचार्य जी महाप्रभु की कृपा ते दृढ़ आश्रय तत्काल होई और अलौकिक वस्तु हु दृढ़ होई और पुष्टि मार्ग की लीला को दान होई और मार्ग को सब अनुभव होई और अलौकिक दृष्टि होई। तब यह क्षत्रिय वैष्णव ने मन में विचार कियो जो श्री गुसाई जी आप कृपा करे तो मैं आत्मनिवेदन करूं। पाछे श्री गुसाई जी उत्थापन किए। पाछे सेन पर्यंत की सेवा पहुंची के माला बीरा लेके श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर को दंडवत करी के श्री गुसाई जी बाहिर पधारे। पाछे श्री गुसाई जी आप भोजन करी के अकेले ही गादी तकियान के ऊपर बिराजे हते। तब वह क्षत्रिय वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी जो महाराज एक मेरी विनती है। सो आप तो श्री प्रभु जी हो तो सर्वकरण समर्थ हो और मैं तो जीव हूँ तो याही ते मेरो मनोरथ पूर्ण करता हो। तब श्री गुसाई जी आप कहे जो तू कहा कहत है और कहा मनोरथ है तो मोसो कही। तब वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी जो महाराज मोको पुष्टि मार्ग को लीला संबंधी दान कीजिए। तो आप कृपा करी के मोको आत्मनिवेदन करवाइए और मेरी आरती पूर्ण कीजिए। ता पाछे श्री गुसाई जी आप श्री गिरधर जी से बुलाई के कहे और श्री मुक्ते आज्ञा दिए जो काली या क्षत्रिय वैष्णव को आत्मनिवेदन कराओ। जो श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में श्री आचार्य जी महाप्रभु की पलंगड़ी के सन्निधान पुष्टि मार्ग की लीला संबंधी दान कराओ। भाव प्रकाश या में संदेह बहुत है जो श्री गुसाई जी आप क्षत्रिय को आत्मनिवेदन क्यों नहीं कराए। श्री गिरधर जी सो क्यों कहे और श्री आचार्य जी महाप्रभु की पलंगड़ी के सन्निधान निवेदन क्यों कहे। यह तो रीति नहीं काहे ते जो श्री आचार्य जी को तुलसी कैसे समर्पी जाए। तहाँ कहत हैं जो श्री गुसाई जी अपने अनुरूप पुत्रन को प्रकट किए हैं। ताते श्री रघुनाथ जी नाम रत्नाख्यम स्त्रोत में श्री गुसाई जी आपको नाम स्वानुरूप सुतप्रसुह ऐसे कहे हैं।
सासो आत्मनिवेदन बड़े पुत्र श्री गिरधर जी द्वारा आपू ही कराए, यह भाव जाननो। और श्री गिरधर जी आप धर्मी रूप हैं, सो उनमें विप्रयोग झलकत है। चाहते विप्रयोग को दान दे या क्षत्रिय वैष्णवों को लीलान को अनुभव तत्काल करावनो है, या ते श्री गिरधर जी को आज्ञा किए, यहू अभिप्राय है। और श्री आचार्य जी के पलंगड़ी के सन्निधान आत्मनिवेदन की आज्ञा किए, सो याते जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप साक्षात श्री स्वामिनी रूप हैं, सो पादुका जी के स्वरूप करी आप श्री ठाकुर जी के पास नित्य विराजत हैं। सो श्री स्वामिनी जी की कृपा बिना लीला संबंधी दान न हुई। सो बात आगे कृष्ण भट्ट की वार्ता में कही आए हैं। चाहते श्री गुसाई जी आप पलंगड़ी के सन्निधान आत्मनिवेदन कराईवे की कहे, या में श्री स्वामिनी जी भाव जतायो, जैसे इल्मा गारू जी को श्री नवनीत प्रिया जी ने ब्रह्म संबंध दियो, तब दूसरे स्वरूप के चरणारविंद में तुलसी समर्पाए, यह भाव जाननो। तो यह असाधारण प्रमेय कार्य है। पाछे दूसरे दिन वह वैष्णव को श्री गिरधर जी ने बहुत प्रीति से आत्मनिवेदन करवायो। तब वह क्षत्रिय वैष्णव श्री गुसाई जी के पास आयो, तो साष्टांग दंडवत करियो। पाछे श्री गुसाई जी आप श्री मुख से यह वैष्णव को कहे, जो पुष्टि मार्ग को लीला संबंधी तो दान ना ही भयो है। ता पाछे श्री गिरधर जी को बुलाए के पूछियो और खींचे, जो तुम यहाँ को कहा दान करवायो है, तो यहाँ को पुष्टि मार्ग की लीला संबंधी दान तो भयो नाही है, तो याही ते या को एक व्रत कराओ, पाछे शुद्ध मन सो दान करवाइयो। तब एक व्रत या क्षत्रिय वैष्णव सो करवायो, ता पाछे शुद्ध मन होई श्री आचार्य जी के सन्मुख निवेदन मार्ग की रीति सो करवायो। पाछे श्री गुसाई जी पास आए के वैष्णव ने साष्टांग दंडवत करी। तब फेरी श्री गुसाई जी आप वैष्णव के सामने देखे के श्रीमुख सो कहे, जो आत्मनिवेदन तो शुद्ध भयो नाही है। तब श्री गुसाई जी फेरी श्री गिरधर जी को बुलाए के कहो, जो तुम एक व्रत या क्षत्रिय वैष्णव को और हु कराओ, और देह शुद्धि के लिए एक उपवास तुमहु करियो। भाव प्रकाश, तो याते जो तुमहु को विप्रयोग को अनुभव हुई, ता पाछे मोह को पूछी के दान करवाइयो। तब एक व्रत और हुआ क्षत्रिय वैष्णव ने कियो, और एक उपवास श्री गिरधर जी ने कियो। ता पाछे दूसरे दिना श्री गिरधर जी और वह क्षत्रिय वैष्णव श्री गुसाई जी के पास आई दंडवत किए। तब श्री गुसाई जी आप क्षत्रिय वैष्णव सो कहे, जो अजहू तेरो अंतःकरण शुद्ध भयो नाही है। तब एक उपवास और करवायो। तब श्री गिरधर जी को आज्ञा किए, जो अब इनको आत्मनिवेदन करवाओ। तब श्री गिरधर जी ने श्री आचार्य जी की पलंगड़ी के सन्निधान व क्षत्रिय वैष्णव को आत्मनिवेदन करायो। ताही समय श्री गिरधर जी को और वह क्षत्रिय वैष्णव को पुष्टि मार्ग की लीला संबंधी ब्रज भक्तन के संग श्री ठाकुर जी को दर्शन भयो। तो ता दिन वह क्षत्रिय वैष्णव देह अनुसंधान भूली गयो, सो बैठक ही में परियो रहो, जो महाप्रसाद लेवे की सुधी रही नाही, ऐसो रसाविष्ट भयो। ता पाछे उनके कान में श्री गुसाई जी अष्टाक्षर मंत्र कहे, तो इतने ही में वह सावधानता भई। ता पाछे महाप्रसाद लियो। पाछे वह क्षत्रिय वैष्णव को अलौकिक ज्ञान भयो, सो सदैव भगवद रस में छक्यो रहतो। सो वह क्षत्रिय वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय भयो, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहता ही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक समय श्री गुसाई जी आप श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने पधारे। तब वह क्षत्रिय को श्री गुसाई जी के दर्शन हुए। तब वह क्षत्रिय ने विचार किया कि मुझे इनकी शरण में जाना चाहिए। फिर वह क्षत्रिय श्री गुसाई जी से विनती करी। तब श्री गुसाई जी ने वह क्षत्रिय को स्नान करवा के नाम सुनाया। फिर वहां से श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पधारे। फिर कुछ दिन रहकर आप वहां से विजय करके श्री गोकुल पधारे। तब वह क्षत्रिय वैष्णव भी कुछ वैष्णवन के साथ श्री गोकुल आया और श्री नवनीत प्रिया जी और श्री गुसाई जी के दर्शन किए। फिर श्री गुसाई जी आप भोजन करके विश्राम करके आप कथा कहने विराजे, और उस समय आपने आत्मनिवेदन का प्रसंग कहा। उसमें आपने कहा कि शुद्ध मन पूर्वक जो आत्मनिवेदन करता है, उनको श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपा से दृढ़ आश्रय तत्काल सिद्ध होता है, और पुष्टि मार्ग की लीला का ज्ञान होता है, अलौकिक दृष्टि होती है। तब वह क्षत्रिय वैष्णव ने विचार किया कि श्री गुसाई जी आप कृपा करें तो मेरा आत्मनिवेदन होए। तब यह क्षत्रिय वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, मुझे पुष्टि मार्ग की लीला संबंधी
दान कीजिए और कृपा करके मुझे आत्मनिवेदन कराइए। फिर श्री गोसाई जी ने श्री गिरधर जी को बुला के आज्ञा करी कि कल ही यह वैष्णव को बुला के आत्मनिवेदन कराओ और श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में श्री आचार्य जी महाप्रभु की पलंगड़ी के सन्निधान पुष्टि मार्ग की लीला संबंधी दान कराओ। फिर दूसरे दिन श्री गिरधर जी ने आत्मनिवेदन करवाया। फिर जब वह वैष्णव श्री गोसाई जी के सन्मुख आया, तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि तुम्हारा पुष्टि मार्ग का लीला संबंधी दान तो हुआ नहीं है। फिर श्री गिरधर जी को बुला के आपने कहा कि तुमने इनका पुष्टि मार्ग की रीति से तो आत्मनिवेदन कराया नहीं, इसलिए अब उपवास करो और फिर से आत्मनिवेदन कराना। और यह वैष्णव को भी आज्ञा करी कि तुम व्रत करो। फिर श्री गिरधर जी ने भी उपवास किया और यह वैष्णव ने भी व्रत किया। फिर जब श्री गिरधर जी ने श्री आचार्य जी की पलंगड़ी के सन्निधान इनको आत्मनिवेदन कराया, तब उसी समय श्री गिरधर जी को और यह क्षत्रिय वैष्णव को पुष्टि मार्ग की लीला संबंधी ब्रज भक्तन के संग श्री ठाकुर जी के दर्शन हुए। तब उस दिन वह क्षत्रिय वैष्णव अपना देह अनुसंधान भूल गए, ऐसे लीला में रसाविष्ट हुए। फिर श्री गोसाई जी ने इनके कान में अष्टाक्षर मंत्र कहा और इनको सावधान किया। फिर वह क्षत्रिय वैष्णव को अलौकिक ज्ञान हुआ और फिर वह सदैव भगवत रस में छके रहने लगे। तो वह क्षत्रिय वैष्णव श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।